नमस्ते प्रियंशी, कैसी हो? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बात कुछ ऐसी है, आज तीसरा दिन कल तीसरा दिन था जिसका रिकॉर्डिंग मैं आज कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ। तो कल का दिन वॉज गुड। कोचिंग में फैक्चुअल कुछ नहीं था, पूरा तो लगभग आधे घंटे सर ने लिखवाए हैं और लगभग जो भी था फैक्चुअल डेटा ही बताया, उसी की जानकारी बताई और थोड़े बहुत कि कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के थ्रू। उसके अलावा भी सर ने 10-15 मिनट कुछ और बातें बताई, जैसे कि आप किस ईयर की तैयारी के लिए आए हैं और कितना मतलब किस ईयर की तैयारी के लिए आप आए हैं और किस समय आए हैं। तो वो समय जिस समय आप आए हैं वो सही है या गलत, वो सब बताया सर ने। तो 2026 वालों के लिए तो सर ने कहा आपकी तो दुर्गति है, आप बहुत गलत जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका सिलेबस 1 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, मैक्स टू मैक्स 6 महीने पहले तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। खैर जो भी रही बात है। उसके बाद वहाँ से कोचिंग वगैरह से हम लोग वापस लौटे तो मेरी बुआ, उनको मैंने बोला था कि आप आ जाइएगा कटरा बाज़ार। तो वहाँ पे हम लोगों को सामान लेना था। तो वो जिस ऑटो वाले के मैं जिस ऑटो में बैठी थी उस ऑटो वाले को कटरा नेतराम नहीं पता है, इतनी फेमस जगह है। और ऊपर से भीड़, 15 अगस्त का दिन। ओह बाय द वे 15 अगस्त है आज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो तुम ऐसे कर रही हो ये किसका परिणाम है पता है? अपने देश में ऐसे बैठी हो, प्राउड ले रही हो, है कि नहीं? ये सब जितने भी वीर थे जिन्होंने बलिदान दे दिया, खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल लीडर्स की भी है, पर मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ उनका स्वार्थ था तो उनको महान नहीं बताया जा सकता है। और जो क्रांतिकारी लोग थे उनका स्वार्थ था उसमें, मैं नहीं कहूँगी स्वार्थ नहीं था, उनका स्वार्थ था कि उनका देश देश स्वाधीन हो जाए, उनके लोग स्वाधीन हो जाएं, उनके लोगों पर अत्याचार नहीं हो, फालतू कोई ऐसा शासन नहीं थोपा जाए जो हमारे यहाँ से ना तो सोशली और ना ही इकोनॉमिकली और ना ही कल्चरली किसी भी तरीके से मेल खाता हो, जो हमारे मतलब उसूलों पे ऐसे सवाल उठाता हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, समाज सुधारकों ने बहुत बड़ा काम किया हमारे समाज को सुधारने में, क्योंकि देश अगर स्वतंत्र हो भी जाता लेकिन हमारा समाज वैसा कि वैसा वैसा का वैसा पिछड़ा ही रहता तो भी दिक्कत हो जाती। तो सबका मिला जुला सहयोग था इसमें। कई तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम भी हमें नहीं पता है, क्योंकि किसी एक के दम पर तो होता नहीं है, लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ थी साथ में उनके, और भीड़ में हर एक व्यक्ति का उतना ही योगदान था। बस उस भीड़ से निकल कर कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करने लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है, उसको हम जानने लग जाते हैं। खैर ये सारी बातें जो भी हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता अपना ऐसा एन्जॉय करो। और तो ऑल गुड। वैसे एक दिक्कत है पता है, मतलब मैं अगर कुछ भी होता है ना तो पैनिक कर जाती हूँ। जैसे कल, मतलब ठीक है मैं पैनिक नहीं कर गई, पर अब मतलब मुझे ऐसा चाहिए, आई इमीडिएटली नीड समबडी टू कॉल कि हेलो हाँ ऐसा है, वैसा हो गया, वैसा, एंड आई फील बैड फॉर दिस, कि मतलब मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ क्या? बोलो क्यों नहीं कर सकती हो? तुम कर सकती हो, तुम बस पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता है, समझ रही हो? मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो, चिल रहो। कभी ऐसी कंडीशन आए ना तो थोड़ा सा सांस ले लिया करो, ठीक है? थोड़ा सांस लोगी अगर तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं, चीज़ों को हैंडल खुद से किया जा सकता है। यू वॉन्टेड टू बी एन इंडिपेंडेंट लेडी ना, क्या हो गया बोलो? थोड़ा सा तो रिलैक्स रहा करो यार। इतना बड़ा भी वो नहीं है कि हो नहीं पाएगा, समझ रही हो? बाकी तो सही है, चल रहा है, बढ़िया है, मस्त है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय। कल मिलते हैं अपडेट्स के साथ। टाटा, जय श्री राम।